अभी भी कोई ये गारंटी देते हुए नहीं दिख रहा अभिनव भाई कि अगला पेपर लीक नहीं होगा, रीनीट लीक नहीं होगा। इनके अंदर वो संवेदना बच्चों के प्रति दिख ही नहीं रही है कि इनको 1% दुख भी इस बात का है कि पेपर लीक हो गया है। इनको तो अंदर ये लग रहा है शिट, इस बार पता लग गया। भाई सुन, इस बार पता नहीं लगना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, पेपर लीक भी हो रहा है और ये जो 400 करोड़ रुपए और खर्च हो रहे हैं इनकी भी वसूली करनी है। तो आप भ्रष्टाचार को लीगल कर दो भाई। आप बता दो कि हम 500 डॉक्टरों को नौकरी देंगे, हम अपने चहेते लोगों को नौकरी देंगे, बाकी चीजें तो फेयर करो। यहां तो कुछ भी फेयर होता नहीं दिख रहा। पेपर ढंग से नहीं होता है। और जब नेता टाइम जोन बदलने की बात कर रहे हैं, टाइम जोन बदलने की बात कर रहे हैं भाजी, करें जीएमटी नहीं तो अब महादेव वाला टाइम होना चाहिए। आप बताइए भाई साहब, हम और आप इतनी बार मिले या बात होती है, कभी आपने मुझसे पूछा कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं? ये मेरा पर्सनल मामला है। आप किस भगवान की पूजा करते हैं, कितनी देर करते हैं, आपका पर्सनल मामला है। लेकिन आज देश का नेता बस यही दिखाने में लगा है कि आज मैं उज्जैन के इस मंदिर में हूं। ये आप छुट्टी लेकर के प्रॉपर जाइए। प्रधानमंत्री इस बात की ढोलक पीटते हुए सोमनाथ मंदिर चले जाते हैं कि इससे क्या है, जनता के प्रति आएगा कि ये आदमी के अंदर कितनी भक्ति है, तभी तो लोगों की भक्ति इनके लिए जग जाती है, लोग इनके भक्त हुए पड़े। भगवान हैरानी के साथ भगवान से मिलने भगवान खुद आ रहे हैं। भगवान कहते होंगे बाबूजी मैं आ जाता, आप बताते तो सही। तो ये सब दिखाना, पहले कौन से नेता दिखाते थे साहब कि किस मंदिर में जा रहे हैं? मोदी जी हर साल 2-4 राज्य में चुनाव होता है, 3-4 महीने उसमें रहते हैं, 1.5-2 महीने मंदिर में रहते हैं, 3-1 महीने विदेशी दौरों पर रहते हैं। देश के लिए कब काम करते हैं, कब सोचते हैं वो है? महीने में, साल में 12 उनकी मन की बात होती है, 18 परीक्षा पे चर्चाएं। बेरोजगारों की बात करने की बाबूजी को फुर्सत नहीं है। अभी भी खुद अपनी सीट छोड़ने का मन नहीं है, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी बेरोजगार। मैं नहीं चाहता कि मैं बेरोजगार हो जाऊं। और कितने नेता हैं ऐसे, आपने देखा ही होगा, 2-2 रोजगार कर रहे हैं। मनोज तिवारी 2-2 रोजगार, कंगना रनौत 2-2 रोजगार, रवि किशन 3-3 रोजगार, डांस वाला भी उनका ही। ये अपना एक रोजगार छोड़ना नहीं चाहते। आप भाई साहब किसी जिले के डीएम भी बनेंगे ना, तो आप कोई दूसरा लाभ का काम नहीं कर सकते, और ये 36 लाभ के काम कर रहे हैं। वहां पे कोई बदलाव नहीं आ रहा। मोदी जी ने इतने विधेयक पास किए, लोग बड़ी अप्रिशिएट करते हैं, मोदी जी ये ले आए। मोदी जी ने नेताओं के लिए क्या लाया कि जिससे नेताओं पे भी नकल कसे? मोदी जी ये कहते थे, मैंने मोदी जी का भाषण देखा था जिसमें कह रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी के लिए कह रहे थे कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और आज आप तो उन्हीं के भरोसे बंगाल में सरकार बना पाए। आज आपने, कोई इनको कहने वाला नहीं है, कोई आईना दिखाने वाला नहीं है। जब ये बैठ जाते हैं, कभी पहली बात तो बैठते नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, कभी ये टेबल पे बैठ जाए तो एंकर ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो सच में भगवान है। यार भगवान ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ऐसा नहीं हो सकता जो झूठ बोलता हो। झूठ तो भगवान नहीं बोलता। आप ही मानते हैं कि 2047 का सपना झूठा है? कैसे होगा? विकसित देश बनने के लिए एजुकेशन तो आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए ना। आज भी आप डाटा देखेंगे तो 98,000 स्कूलों में एक टीचर है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, और हम बात कर रहे हैं 500 करोड़ की मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। फोकस है कि हम यहां पे भी मंदिर बना देंगे, हम यहां पे भी मंदिर बना देंगे। अरे भाई, उस मंदिर के बगल में एक यूनिवर्सिटी और स्कूल भी तो बनाइए। शिक्षा का मंदिर तो असली वही है जो एक बच्चा पैदा होने के बाद उस मंदिर में जाता है और वो सीखता है कि कैसे जीवन में आचरण करना है। लेकिन आपका उस पर ध्यान ही नहीं।